को ये जान लेना चाहिए कि बस अब से कुछ ही मिनटों बाद एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के इतिहास में जुड़ने वाला है। यहाँ जिस वक्त मैं अभी जहाँ मौजूद हूँ और प्रतीकात्मक तौर पर अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सूरज आप देख रहे हैं, ये सूरज राजपथ आज आखिरी मर्तबा देख रहा है। कल जो सूरज उगेगा वो कर्तव्य पथ देखेगा, क्योंकि ये डूबता सूरज उन निशानियों के साथ डूब रहा है जो अंग्रेज छोड़ गए थे। और अब हिंदुस्तान को अगर स्वावलंबी बनना है, हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है, तो उन तमाम निशानियों से अपने आप को दूर करना होगा और अपनी स्वदेशी, अपनी मोहब्बत की उस निशानी को आगे करना होगा। चंद्र कुमार बोस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज़ पर आप आए हैं और इस वक्त जनता आपको सुन रही है, सौभाग्यशाली हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस मूर्ति का उद्घाटन, अनावरण होने वाला है और वो उस जगह पर होने वाला है जिसके लिए खुद नेताजी ने खूब तैयारियां की थी कि आज़ाद भारत हो, वो खूबसूरत पथ हो जहां पर हिंदुस्तान आगे को बढ़ रहा हो। वो देख नहीं पाए, ये हम सब का दुर्भाग्य है। नमस्कार, जय हिंद। मैं शरद चंद्र बोस की ग्रैंडसन हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्रैंड नेफ्यू। देखिए, काफ़ी सालों से ये दावा सरकार के पास रखा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति राजपथ, इंडिया गेट का सामने होना चाहिए। तो एक कैनपी 1968 से खाली पड़ा था, जो कैनपी में किंग जॉर्ज द फिफ्थ का मूर्ति पहले लगा हुआ था, उसको हटाया गया था। फिर काफ़ी नाम सामने आया जे उनका मूर्ति उधर स्थापित किया जाएगा। कारण क्या है मुझे पता नहीं है, बट कोई भी मूर्ति उधर इंस्टॉल नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐतिहासिक जो एक्शन लिया है एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, ये जनता की दावा, बोस परिवार से भी हम लोग अनुरोध किया था, आईएनए वेटरन्स उन्होंने भी दावा किया था, सिग्नेचर कैंपेन हुआ था, इंडियन आर्मी वेटरन्स भी ये मांग किया था, ये लिबरेटर ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति इंडिया गेट में, ये कैनपी में स्थापित किया जाए। तो खुशी की बात है, नरेंद्र मोदी जी ये अपने पर्सनल इनिशिएशन उन्होंने लिया है और आज ये ऐतिहासिक दिन है जो मूर्ति अनवेलिंग, मूर्ति का उधर स्थापित किया जाएगा। मगर ये नेताजी को थोड़ा समझने पड़ेगा, ये सिंबॉलिक जेस्चर है, पर नेताजी का जो आदर्श था, आज हम लोग नेताजी को सम्मान देने के एक प्रचेष्टा चल रहे। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, काफ़ी आईएनए वेटरन्स, आर्मी वेटरन्स कोशिश कर रहे, मगर आज नेताजी का जो आदर्श है वो एकदम प्रासंगिक है, रेलेवेंट है 21st सेंचुरी इंडिया में। नेताजी एकमात्र नेता जो सब धर्म को एक किया था, भारतीय बोल के प्रतिष्ठित किया था। ये आज करने का समय आ चुका है। तो मेरा अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आज ये वार्ता युवा पीढ़ी को आप दे दीजिए इंडिया गेट से, जे नेताजी को आदर्श अपनाइए, नेताजी का आदर्श मान्यता दीजिए, भारत को एक कीजिए, भारतीय बोल के हम लोग सब प्रतिष्ठा हुए। देखिए, नेताजी का जो आज़ाद हिंद फौज था उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी हिंदू नहीं था, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं था। तो फिर 60,000 जो सैनिक था वो कौन था? वो भारतीय था। आज भारतीय बोल के हम लोग अपने को प्रतिष्ठित नहीं करने से भारत फिर से बंटवारा हो जाएगा। 1947 में जो हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल, नेताजी भारत में वापस आने से अखंड भारत की आज़ादी हम लोग को मिलती। नेताजी जो आज़ाद हिंद सरकार गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 में,
वो था अखंड भारत की सरकार और नेताजी थे अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री। पूर्ण स्वराज के लिए उन्होंने लड़ाई किया था। देखिए, पूर्ण स्वराज के लिए महात्मा गांधी भी लड़ाई किया, देशबंधु चित्तरंजन दास भी लड़ाई किया, सुभाष चंद्र बोस भी लड़ाई किया। मगर 15 अगस्त 1947 में हम लोग को क्या मिला? बंटवारा हो गया देश का, कितना लोग मारा गया। उसके बाद डोमिनियन स्टेटस हम लोग को मिला। नेताजी कभी भी डोमिनियन स्टेटस ग्रहण नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग को पहले बताया गया था कि नेताजी का पोर्ट्रेट स्टैचू अनवेलिंग 15 अगस्त को किया जाएगा। तो आई ओपोज दिस। हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी दिया, 15 अगस्त नेताजी का मूर्ति उद्घाटन नहीं हो सकता है, कारण 15 अगस्त में पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, देश की बंटवारा हुआ था और डोमिनियन स्टेटस हम लोग को मिला था। ये नहीं मानते हम। तो बहुत अच्छी बात है, 15 अगस्त नहीं किया गया। हम लोग जो अनुरोध किया था 21 अक्टूबर जो आज़ाद हिंद दिवस है, 21 अक्टूबर को नेताजी का मूर्ति अनवेलिंग होना चाहिए और नेताजी का जो सामने जो रास्ता है, वो रास्ता का जो पथ का नाम आज़ाद हिंद पथ दिया जाए। तो अभी ये दावा हम लोग रखा है। प्रधानमंत्री एक दावा तो मान लिया, नेताजी का स्टैचू आ रहे, मगर ये थोड़ा जल्दीबाजी हो गया, हम लोग पहुंच नहीं पाया दिल्ली। अनीता बोस फफ जी जो जर्मनी में रहते, नेताजी का डॉटर, वो भी आना चाहते थे। वो प्लानिंग अक्टूबर के लिए प्लानिंग वो कर रहा था। 21 अक्टूबर होता, एक महीना हम लोग अच्छे से पूरा प्लान करके। ये देखिए, ये बहुत ऐतिहासिक। आप इस मौके पर यहाँ क्यों नहीं मौजूद हैं और उसका जवाब आप दे रहे हैं। मैं ये सोच रही थी कि आपके पीछे जो सेटिंग लग रही है वो घर की लग रही है। अभी 6:21 हो रहे हैं। आपको यहाँ कर्तव्य पथ जो अब होने वाला है, राजपथ, वहाँ होना चाहिए था। आप क्यों वहाँ पर मौजूद नहीं है, या परिवार का कोई और सदस्य? देखिए, 70 घंटा पहले हम लोग को बताया गया कि ये अनवेलिंग होगा। तो अभी देखिए, हम लोग का 128 बोस परिवार की सदस्य है, मेंबर्स है। तो खाली 4 मेंबर्स को बुलाया गया। तो हमको लगा ये तो गलत है। 128 मेंबर्स को साथ लेके हम लोग चलते हैं, तो सबको लेके जाना है। तो पता नहीं इतना शॉर्ट टाइम में सबको ले जाना भी मुश्किल है, मगर सबको आमंत्रण करना चाहिए। बट एक चीज हम फिर बताएंगे, नेताजी का परिवार देश की 135 करोड़ जनता है। 135 करोड़ जो हम लोग का आबादी है, ये नेताजी का परिवार है। ये मेरा बात नहीं है, नेताजी खुद, मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस जो नेताजी को काफी करीब थे, उनका चाचा के साथ करीब थे, एक ही कमरा में 6 साल उन्होंने रहते थे। नेताजी ने उनको बताया कि मेरा परिवार खाली तुम नहीं हो, मेरा परिवार देश की करोड़ों जो जनता है मेरा परिवार की है। तो परिवार, भारत की परिवार जो है, सबको एक क्रॉस सेक्शन को आमंत्रण करना चाहिए। इंडिया गेट बहुत बड़ा जगह है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा उतना खास है नहीं, मगर हाँ कोविड का रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा, वो सारी चीजों को ख्याल में रखना। परिवार से 128 मेंबर्स जो है। चंद्र कुमार जी, क्या कोई भी वहां पर परिवार का शख्स मौजूद नहीं होगा? आप कह रहे हैं 128 लोग हैं, क्या 128 में से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं होगा आज? नहीं, कुछ लोग शायद जाएंगे, ये अच्छा। तो उनके ऊपर है, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम एक भी क्लैरिफाई करना, हम लोग कुछ बॉयकॉट नहीं किया, ये गलत एक मैसेज शायद मीडिया में कोई फैला दिया है। कोई बॉयकॉट की बात नहीं। आज खुशी के दिन है, खुशी के दिन है, हम लोग मोदी जी के साथ है। मगर हाँ, इसको थोड़ा अच्छा से मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा होने से तब सब कोई जा सकते थे। 21 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन है, आपने खुद ही क्लियर कर दिया चंद्र कुमार जी, ये अनवेलिंग होता अच्छी बात होता कि 128 लोग नहीं, ये जो 135 करोड़ की आबादी है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार है। ये लाइन अपने आप में पूरी की पूरी कहानी है। सर, आनंद आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार बोस साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो बता रहे थे कि नेताजी की जो सोच है, उनकी जो चाहत है, वो क्या चाहत है? वो ये नहीं है कि ये मुसलमान रहे, ये हिंदू रहे, ये सिख रहे, ये ईसाई रहे। उनकी चाहत है कि हर कोई भारतीय रहे
और अगर आप भारतीय रहे और अपना कर्तव्य निभाते रहे तो आगे के पथ पर हिंदुस्तान जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।